मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए किराम शोरा इज़्ज़ाम मुअज़्ज़ज़ सामिनी किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना बैठे रहे क्यों नहीं जाएंगे नहीं बैठे रहे दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, हम और आप इस अजीम इदारे के सालाना इजलास में हाजिर हैं। हर साल ये इदारा आपको आलिम, हाफिज और कारी अता करता है। यह असातिज़ा किराम की मेहनत और लगन, उनकी शफ़क़त, बच्चों की मेहनत और उनके वालिदैन की दुआओं, ये तीनों मुश्तरका जब एक जगह जमा होते हैं तो कोई बच्चा जाके हाफिज़ कुरान बनता है, कोई आलिम दीन बनता है। जहाँ इन असातिज़ा की मेहनत है वहीं वालिदैन करीमैन की दुआ भी है। जहाँ बच्चे की अपनी मेहनत है वहीं रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछा के माँ का रब की बारगाह में सजदा करके दुआ करना भी शामिल हाल होता है। और उसी दुआ का असर होता है कि कोई बच्चा तब जाकर हाफिज़े कुरान बना। अपनी मेहनत और असातिज़ा की मेहनत तो है ही, लेकिन इसमें माँ बाप की दुआओं का असर जरूर शामिल होता है। अगर वो दुआ शामिल ना हो तो अपनी मेहनत रायगा चली जाएगी, कामयाबी की मंजिलें नहीं तय कर सकती। कुरान पाक के बाद सबसे अहम किताब जो मानी जाती है उसको बुखारी शरीफ कहते हैं। बुखारी शरीफ सबसे अहम किताब है, सबसे अजीम किताब मानी जाती है। और इसके लिखने वाले हजरत इमाम बुखारी, जिनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। उनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है लेकिन इमाम बुखारी से मशहूर है। हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश कुछ लेट हुई थी। वालिदैन की शादी हुई, अभी हजरत पैदा नहीं हुए थे, कुछ साल गुजरे थे। तो वालिदा माजिदा ने रब की बारगाह में इल्तिजा की थी, परवरदिगारे आलम, मुझे तू एक बेटा अता फरमा, मुझे औलाद अता फरमा और औलाद भी वो बेटा अता फरमा। और उस बेटे को जो है तू हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना देना। माँ ये दुआ करती रही। एक रोज जो है माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और दुआ कबूल होती है। और हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हो जाते हैं। हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, 5 साल के थे, 5 से 6 साल की उम्र रही होगी। हजरत इमाम बुखारी की बीनाई चली गई, रोशनी चली गई। जब माँ ने देखा कि मेरे बेटे की रोशनी चली गई है तो माँ तड़प जाती है और अपने रब के हुजूर कहती है, मेरे परवरदिगार, मैंने तो औलाद इसलिए मांगी थी जो तेरी दीन की खिदमत कर सके, तेरे दीन की मदद कर सके। वो तो अब इस लायक हो गया है कि दुनिया अब उसकी मदद करे तो वो चल सकेगा। मैंने तो इसलिए औलाद मांगी थी कि परवरदिगार तू उसको सबसे बड़ा हदीस का आलिम बनाना और वो तेरे दीन की मदद कर सके। अब तो उसकी रोशनी चली गई है।
माँ ये दुआ करती रही, रोजाना नमाज के बाद अपने रब के हुजूर आंसू गिराती रही और रोती रही। एक रोज फिर उसकी दुआ कबूल होती है और वालिदा माजिदा जो है ख्वाब रात को सो जाती हैं, और जब सो गई हैं तो ख्वाब में क्या देखती हैं? ख्वाब में देखती हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम तशरीफ लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम तशरीफ लाए हैं और कहते हैं कि तू क्यों परेशान है? तेरे बच्चे को परवरदिगार ने रोशनी अता कर दी, बीनाई अता कर दी है। माँ थी, अभी इधर ख्वाब देखा है, फौरन आंख खुल जाती है और बेकरारी में उठकर बैठती है। हजरत इमाम बुखारी सो रहे थे, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसकी बेकरारी ने उसको झंझोड़ा है, उठाया है। माँ तो चाहती है कि मेरा बेटा आराम से सोता रहे, लेकिन यहाँ माँ उसको गहरी नींद में सोया हुआ बच्चा है, फिर भी उसे झंझोड़ के उठाती है और उठाकर कहती है, ए बेटे जरा देख, मैं तुझे दिखाई देती हूँ कि नहीं देखती हूँ? ये दुनिया तू देख रहा है कि नहीं देख रहा है? बेटे ने आंख खोली है और आंख खोल के कहता है, अम्मी जान मैं आपको देख रहा हूँ, मैं इसको भी देख रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ। अम्मी जान को जब यकीन नहीं हुआ, फिर कहती है अम्मी के, अच्छा ये बता कि मैंने किस रंग का कपड़ा पहना है? हजरत इमाम बुखारी कहते हैं, माँ तूने हरा कपड़ा पहना है, रुपट्टा इस कलर का है, पर्दा इस कलर का है। जब ये सारे कलर बता दिए हैं तब माँ को यकीन हुआ कि मेरे बेटे की आंखों में रोशनी आ गई है, और फौरन माँ सजदे में गिर जाती है और सजदे में गिर के अपने रब के हुजूर इल्तिजा करती है, दुआ करती है और आंसू गिराती है। मेरे परवरदिगार तूने मेरे बेटे को रोशनी तो अता कर दी है, लेकिन मैंने तुझसे ये कहा था और ये कह के मांगा था कि तू मेरे बेटे को हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना देना। मौला जहां तूने रोशनी अता की है उसे हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना दे। बाकी परवरदिगार आलम ने ऐसी दुआ कबूल की है कि तारीख बता रही है, दुनिया बता रही है, असलाफ बता रहे हैं कि हदीस के मैदान में अगर सबसे बड़ा कोई आलिम है तो इमाम बुखारी। ये माँ की दुआओं का असर, ये माँ ने अता किया था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जहां इन बच्चों की मेहनत है, इन असातिज़ा की मेहनत है, वहां इन माँ की दुआओं का असर है। और जब तक माँ बाप की दुआओं का असर नहीं होगा वो इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता है। मुझे याद आ रहा, हजरत माँ की बात आई है तो हजरत इजाजत हो, आपकी इजाजत हो तो मैं बयान करूंगा। हजरत भाई अजीज बुस्तामी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत भाई अजीज बुस्तानी जवानी का आलम है और जवानी के आलम में हजरत बहुत बड़े बुजुर्ग हो चुके थे, इबादत और रियाजत रात भर करते थे, माँ की खिदमत भी किया करते थे, तस्बीह भी पढ़ा करते थे, रातों को कयाम भी किया करते थे, रातों को जागा भी करते थे, सजदे भी किया करते थे, रोजे भी रखा करते थे, तमाम रियाजतें कर रहे थे। लेकिन दिल में एक हसरत थी हजरत भाई अजीज बुस्तामी को कि मुझे मकाम हुजूरी मिल जाए, मुझे मकाम हुजूरी मिल जाए। लेकिन रात भर सजदे करते रहे, उन्हें ये मर्तबा नहीं मिला। एक दिन माँ से तड़प के कहते हैं, अम्मी जान तू मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी हर बात मानती है, मैं तुझसे जो कहता हूँ वो करती है, मेरे नाज़ो नखरे भी तू उठाती है, मुझे मोहब्बतों शफ़क़तों से पालती है। मेरी एक हसरत है वो पूरी नहीं हो रही है, अगर तू इजाजत दे दे तो वो पूरी हो जाएगी। माँ पूछती है, बेटे बता तेरी क्या हसरत है? तब हजरत भाई अजीज बुस्तामी कहते हैं, माँ मैं रातों को सजदे भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक हसरत है कि रब ताला मुझे मकाम हुजूरी अता फरमा दे, लेकिन मेरे रब ने अभी मुझे वो मर्तबा अता नहीं किया है। मैं तुझसे इजाजत चाहता हूँ कि तुम मुझे इजाजत दे दो तो मैं जंगल में चला जाऊँ और जंगलों में जाके रहूंगा, वहाँ मैं होऊंगा, मेरा रब होगा, मैं इबादत और रियाजत करता रहूंगा, रातों को जागता रहूंगा, सजदे करता रहूंगा, तस्बीह पढ़ता रहूंगा, उसकी बारगाह में इल्तिजा करता रहूंगा, गिड़गिड़ाता रहूंगा और
और रोता रहूंगा, मेरा रब मुझे जो है मकाम हुजूरी अता कर देगा। माँ ने कहा बेटा मैंने बड़े नाजो प्यार से पाला है, बड़े नखरों से पाला है, बड़े लाड से प्यारा है, मैं तो तुझे हर वक्त तेरा ख्याल करती हूँ। जंगल में तेरा ख्याल कौन करेगा? मैं सुबह के नाश्ते का भी ख्याल रखती हूँ, दोपहर के खाने का भी ख्याल रखती हूँ, शाम के नाश्ते का भी ख्याल रखती हूँ, रात के खाने का भी ख्याल रखती हूँ, तेरे लिए मैं पानी का भी ख्याल रखती हूँ। अगर ठंड है तो गर्म पानी का इंतजाम करती हूँ, गर्मी है तो ठंडे पानी का इंतजाम करती हूँ। मैं मौसमी फल भी तुझे दिया करती हूँ। तू जंगल में जाएगा तो खाना तुझे कैसे मिलेगा? वहाँ नाजो नखरे से कैसे तू पलेगा? वहाँ कैसे रहेगा? तुझे बड़ी मोहब्बत और शफकतों से पाला है, अपनी मोहब्बत के आंचल में मैंने तुझे पाला है। जंगल में तू कैसे रहेगा? वहाँ सहरा में कैसे जिंदगी गुजारेगा? पत्तियों में कैसे जिंदगी गुजारेगा? रात में पत्थरों में कैसे जिंदगी गुजारेगा? बेटे तू जिंदगी नहीं गुजार सकता है, मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगी। लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, ए माँ, उस मर्तबे को हासिल करने के लिए, मकाम हुजूरी को हासिल करने के लिए तेरा बेटा हर तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, सिर्फ तेरी इजाजत चाहिए। अगर तू इजाजत दे देगी तो मैं जंगलों में चला जाऊंगा। माँ ने जब देखा अपने बेटे की हसरत को, अपने बेटे की जिद को देखती है तो अपने दिल पे पत्थर रखती है और पत्थर रख के अपने बेटे को इजाजत देती है कि बायजीद मैंने तुझे इजाजत दे दी है, जाओ तुम जंगलों में चले जाओ। बायजीद बुस्तामी जंगलों में चले जाते हैं, रातों को क़याम कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, दिन को रोजे रख रहे हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, कभी इस जंगल में है, कभी उस जंगल में है, कभी इस पहाड़ी पे है, कभी उस पहाड़ी पे है, लेकिन अपने रब की इबादत करते जा रहे हैं। वक्त गुजरता जा रहा है। एक रोज जो है, बहुत दिनों के बाद जो है, वो पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं और पहाड़ी से नीचे देखते हैं। और जब नीचे देखा है तो उन्हें चंद जगह रोशनियां नजर आई हैं। और जब गौर से देखते हैं, कहते हैं कि यहाँ तो कुछ आबादी नजर आ रही है, चलो जरा इस आबादी को देखूं। एक जमाना हो गया है जंगलों में घूमते हुए, पहाड़ों में रहते हुए, जरा आबादी की भी आबो हवा को देखूं। जब हज़रत बायजीद बुस्तामी पहाड़ से उतरकर आबादी में जाते हैं तो आबादी को पहचान जाते हैं, कहते हैं ये तो किसी और की आबादी नहीं है, ये तो मेरी ही आबादी है। जो 12 साल पहले मैं जिस आबादी को छोड़ के गया था, ये वही आबादी है। अपनी आबादी में अंदर जाते हैं और जैसे ही आबादी को देखते हैं, वहां माँ का ख्याल आ जाता है, माँ की याद तड़पाने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहते हैं पता नहीं मेरी माँ जिंदा भी है कि नहीं है, क्योंकि बूढ़ी माँ को मैं छोड़ के गया था, उसका कोई सहारा नहीं था, उसका कोई मददगार नहीं था, अल्लाह के हवाले करके गया था, पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं है। ये सोचकर बायजीद बुस्तामी रोने लगते हैं और रोते हुए अपने दरवाजे पे पहुंचते हैं। और जब दरवाजे पे पहुंचे हैं, चाह रात आधी रात गुजर चुकी थी, चाह कि दरवाजे पे दस्तक दे दूं, हाथ उठाते हैं दस्तक देने के लिए। और जैसे हाथ उठाया है, दिल में ख्याल आता है अगर मेरी माँ सो रही होगी, इस वक्त दस्तक दे दूंगा तो मेरी माँ की आंखें खुल जाएंगी, मेरी माँ को तकलीफ हो जाएगी, उसे परेशानी हो जाएगी। मैं अपनी माँ को तकलीफ नहीं दे सकता। मैं इसी चौखट पे बैठ जाता हूँ। जब तहज्जुद के लिए मेरी माँ उठेगी और वजू के लिए पानी लेगी तो बर्तन आपस में टकराएंगे, पानी कुछ गिरेगा भी। और जब वजू बनाएगी तो नाले से पानी बाहर आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी माँ उठ चुकी है, मेरी माँ जिंदा भी है और वो उठ भी चुकी है और वजू कर रही है। तब मैं दस्तक दूंगा और दरवाजा खुलवाऊंगा। बायजीद बुस्तामी बैठ जाते हैं। तहज्जुद के लिए माँ उधर उठती है, पानी लेती है, वजू बनाती है। जब नाली से पानी आने लगता है तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं मेरी माँ जिंदा भी है और वो उठ भी चुकी है और वजू बना रही है। अब उठ के खड़े होते हैं, दरवाजे पे दस्तक देना चाह रहे थे, हाथ अभी उठाया था कि दिल में ख्याल आता है कि मैं जब गया था तो जवान था, जब मैं गया था तो ताकतवर था, जब मैं गया था तो सेहतमंद था, जब मैं गया था तो मेरे चेहरे पे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी और अब मैं आया
हूँ तो इतनी बड़ी दाढ़ी हो चुकी है, मैं लागर हो चुका हूँ, नातवा हो चुका हूँ, कमजोर हो चुका हूँ, मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, भूखे रहते रहते पापा करते करते चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, पता नहीं मेरी माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। इतना सोचना था बायजीद का कि बायजीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सिसकियां लेते हैं और कहते हैं, ए परवरदिगारे आलम, क्या ये मेरी जिंदगी में दिन आने वाला था कि माँ को बताना पड़ेगा कि ए अम्मी जान, तेरा बेटा बायजीद तेरे दरवाजे पे खड़ा है। ये सोच के रोते हैं और उसी रोने रोने में दरवाजे को दस्तक मार देते हैं। इधर बायजीद ने दस्तक दी है, अंदर से माँ पुकार के कहती है, मेरे लगते जिगर तू आ गया है, मेरे बेटे तू आ गया है, मेरे नूरे नजर तू आ गया है। बायजीद खुद फरमाते हैं, जब मैंने दस्तक दी और माँ का जवाब सुना तो दिल ने पुकार के कहा, जो माँ अपने बेटे की दस्तक को न भूली हो, अपने बेटे के चेहरे को कैसे भूल सकती है, सूरत को कैसे भूल सकती है। उधर माँ ने कहा, बेटे तू आ गया है। बायजीद कहते कि हाँ मैं आ गया हूँ। दरवाजा माँ खोलती है और बायजीद अंदर जाते हैं। माँ ने बाजू फैला दिए, बायजीद ने भी बाजू फैला दिए और माँ ने अपने बेटे को अपने सीने से लगाया और बोलती जा रही है, मेरे लगते जिगर तू आ गया है, मेरे नूरे ऐन तू आ गया है, मेरे नूरे नजर तू आ गया है, मेरी जिंदगी का सहारा तू आ गया है, मेरी खुशी तू आ गया है, मेरा मकसद तू आ गया है, मेरी जिंदगी तू आ गया है, मेरे आंखों के चैन तू आ गया है, मेरे लगते जिगर तू आ गया, तो मुझे नई जिंदगी मिल गई है। माँ बोलती भी जा रही है, पेशानी को भी चूम रही है, गाल को भी चूम रही है, होठों को भी चूम रही है, बालों पे हाथ भी फेर रही है और कहती जा रही है, तू आ गया तो सुकून मिल गया है। उसी लम्हे माँ को ख्याल आता है कि जरा मैं अपने बेटे से ये तो पूछूं, जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, जिसके लिए इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इसे वो मंजिल मिली कि नहीं मिली। माँ ने फौरन बायजीद को अलग किया और अलग करके पूछती है, अच्छा बेटे ये बता कि तुझे मकाम हुजूरी मिला कि नहीं मिला, मर्तबा मिला कि नहीं मिला। तो बायजीद रोते हुए कहते हैं, ए मेरी अम्मी जान, जंगलों में मैंने सजदे भी किए, जंगलों में रोजे भी रखे, इस हाल में भी वक्त गुजारा है कि पत्ती खा के मैंने सहरी की है और पत्तियां खा के इफ्तार की है, लेकिन मुझे मेरे रब ने वो मंजिल नहीं अता की है, वो मकाम अता नहीं किया है। माँ ने जब इतना सुना है तो माँ तड़प जाती है, रोने लगती है, आंखों में आंसू आते हैं और अपने आंचल को अपने रब की बारगाह में फैलाती है और फैला के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, बायजीद की बूढ़ी माँ की तू लाज रख ले, इस बूढ़ी औरत की लाज रख ले, एक माँ के दामन को तू भर दे, मुरादों से भर दे, मेरी आंखों मेरे आंसुओं की लाज रख ले, मेरे आंचल की लाज रख ले, मेरे बेटे को वो मंजिल अता फरमा दे। बायजीद मुस्तामी खुद फरमाते हैं, जैसे जैसे मेरी माँ के मुंह से ये जुमले निकलते जा रहे थे, मेरी आंखों से पर्दे हटते जा रहे थे, पूरे पर्दे हट गए। इधर माँ की दुआ मुकम्मल हुई है, उधर मुझे मकाम हुजूरी मिल गया है, वो मर्तबा मिल गया है। तब बायजीद मुस्तामी आगे कहते हैं, मुझे क्या मालूम था कि जिसको मैं तलाश रहा था जंगलों में, जिसको मैं तलाश रहा था पहाड़ों में, जिसको मैं तलाश रहा था सहरा में, मुझे मालूम नहीं था जिसको मैं जंगलों में तलाश रहा था वो तो मेरी माँ की दुआ के असर में मौजूद है। मुझे जंगल जाने की क्या जरूरत थी, माँ के कदमों को पकड़ लेता, मुझे ये मर्तबा मिल। तो मेरे दोस्तों, तो ये बच्चे आज फारिग हुए हैं। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम इनकी हिफाजत फरमाए, इनके वालिदैन करीमैन ने जो दुआ की आज रब्बे कदीर ने कबूल फरमा लिया। इन्हें हाफिज कुरान भी बनाया है, आलिम भी बनाया है, कारी भी बनाया है। रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इनकी हिफाजत फरमा। और इन बच्चों से मैं ये कहकर गुजरना चाहता हूँ कि बच्चों, तुमने जामिया में तालीम हासिल की है, जामिया के लोगों ने बड़ी मेहनत और शफकत और मोहब्बत के साथ तुम्हें पाला है,
कहीं भी जाना, इस जामिया को फरामोश मत करना, इस जामिया को फरामोश मत करना, इन असातिज़ा की खिदमत को फरामोश मत करना। वही इंसान कामयाब हुआ है, वही आगे बढ़ के कामयाब हुआ है जिन्होंने अपने असातिज़ा का अदब व एहतराम किया है, अदब किया है, वही आगे चल के कामयाब हुआ है। तो अपने असातिज़ा का अदब करना, एहतराम करना, जामिया को कभी फरामोश मत करना, जहाँ जाना उसे याद रखना। और सिर्फ असातिज़ा ही को नहीं बल्कि अराकीन को भी याद रखना। ये बगैर तनख्वाह के मुलाजिम होते हैं, इनकी तनख्वाह नहीं होती, फिर भी ये वक्त देते हैं और इदारे की खिदमत करते हैं, इदारे के लिए भाग दौड़ करते हैं। तो इन अराकीन के लिए भी दुआ करना और वालिदैन की हमेशा खिदमत करते रहना। परवरदिगार आलम आपको अपनी रहमतों से नवाजता रहेगा। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।